आज हम इस वीडियो में संस्कृति के उपादान पर चर्चा करेंगे कि संस्कृति के उपादान क्या हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक संस्कृति की एक संरचना, संगठन, एक स्वरूप, एक उसका हम कहें कि एक ढांचा होता है। और यह ढांचा जो है संस्कृति के विभिन्न छोटे छोटे तत्वों, इकाइयों या हम कहें कि उसके भाग एवं उपभागों से मिलकर बनता है। तो ये संस्कृति की इकाइयाँ जब हम कहें कि वो एक दूसरे पर परस्पर निर्भर और आपस में एक दूसरे से संबंधित होने के साथ ही वह संपूर्ण संस्कृति का निर्माण करते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि संस्कृति में इन विभिन्न इकाइयों में एक संतुलन देखने को मिलता है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी संस्कृति की संपूर्णता को हम जब तक नहीं समझ सकते जब तक कि हम उस संस्कृति की जो विभिन्न छोटी छोटी इकाइयां हैं, जो उसके भाग हैं, उसके उपभाग हैं, हम उनको नहीं समझ लेते। जैसे कि हम यहाँ एक उदाहरण ले सकते हैं कि जिस तरह से एक डॉक्टर किसी शरीर की संरचना को समझने के लिए उसको आवश्यक होता है कि वो शरीर के विभिन्न अंगों को भी समझे, या हम कहें कि उसको विभिन्न अंगों को समझे बिना वह शरीर की संरचना को नहीं समझ सकता। तो उसी प्रकार से जब हम संस्कृति की बात करते हैं, सांस्कृतिक संरचना की बात करते हैं, संगठन की बात करते हैं, तो यहाँ भी आवश्यक हो जाता है कि व्यक्ति को संस्कृति से समझने के लिए, संस्कृति को समझने के लिए पहले उसको उन इकाइयों को, उन छोटे छोटे भागों को, उन छोटे छोटे उपभागों को समझना बहुत आवश्यक है जिनके माध्यम से इस संस्कृति का निर्माण हुआ है। क्योंकि संस्कृति एक अखंड व्यवस्था नहीं है, एक अखंड स्वरूप नहीं है, उसका एक अखंड ढांचा नहीं है, वो विभिन्न इकाइयों से मिलकर बनी है। संस्कृति की सबसे छोटी इकाई को हम जहाँ तक हम सांस्कृतिक तत्व के नाम से जानते हैं, और जब कई सांस्कृतिक तत्व जब एक अर्थपूर्ण तरीके से, अर्थपूर्ण ढंग से परस्पर आपस में संबंधित हो जाते हैं, तो वो एक सांस्कृतिक संकुल का निर्माण कर लेते हैं। और सांस्कृतिक संकुल जब संस्कृति को एक हम कहें कि एक विशिष्ट रूप जब वो प्रदान कर देते हैं, तो फिर वो संस्कृति प्रतिमान कहलाने लगती है। और जब वो संस्कृति प्रतिमान, या हमें कहें कि वो एक विशिष्ट क्षेत्र तक इन सांस्कृतिक प्रतिमानों का जब विस्तार हो जाता है, तो वो सांस्कृतिक क्षेत्र कहलाता है। तो यहाँ हम कुछ सांस्कृतिक उपादानों की जहाँ बात करेंगे, उनको विस्तृत तौर पर समझने का जब प्रयास करेंगे, तो संस्कृति के उपादानों को हम मुख्य रूप से हम 4 भागों में यहाँ बांट सकते हैं, जिसमें पहला भाग है सांस्कृतिक तत्व। सांस्कृतिक तत्वों का जहाँ तक सवाल है, तो सांस्कृतिक तत्व संस्कृति की वह छोटी से छोटी इकाई जिसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सके, उसे हम सांस्कृतिक तत्व कहते हैं। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि आधुनिक साइंस जो पदार्थ की आज सबसे छोटी से छोटी इकाई एक परमाणु को मानता है, शरीर की छोटी से छोटी इकाई एक सेल को मानता है, या हम कहें कि एक कोशिका को मानता है, उसी प्रकार से जब हम समाज की संरचना की जब बात करते हैं, तो वहाँ छोटी से छोटी इकाई एक परिवार को माना जाता है। उसी प्रकार से संस्कृति की सबसे छोटी और अविभाज्य इकाई के रूप में जब हम देखते हैं, तो वो सांस्कृतिक तत्व कहलाता है, यानी जिसका और अधिक विभाजन नहीं हो सके। और यहाँ एक बात हम और स्पष्ट कर दें कि और अधिक विभाजन से यहाँ तात्पर्य ये है कि उसका विभाजन तो किया जा सकता है, लेकिन वह
अर्थपूर्णता न खोए। मान लो एक हम उदाहरण लेते हैं कि सांस्कृतिक तत्व एक घड़ी है, वो एक सांस्कृतिक तत्व है। तो घड़ी का और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता। जब हम उसका और अधिक विभाजन करेंगे, उसके कल पुर्जे खोल के हम अलग रख देंगे, तो वो अर्थपूर्णता खो देगी। कहने का तात्पर्य है वो व्यक्ति के किसी काम की नहीं रहेगी। तो उस सांस्कृतिक तत्व को हम यानी कहते हैं, सांस्कृतिक तत्व हम उस वस्तु को कहेंगे, उस चीज को कहेंगे जिसमें अर्थपूर्णता बनी रहे और अर्थपूर्णता के साथ साथ वह सबसे संस्कृति की छोटी इकाई के रूप में भी हो, और उसका अधिक विभाजन करने से वो अर्थपूर्णता भी नहीं खोए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सांस्कृतिक तत्व एक संस्कृति का वह छोटे से छोटा अंग है, वह छोटे से छोटा भाग है, वह छोटी से छोटी इकाई है जिसके और अधिक विभाजन नहीं किए जा सकते। अब इसमें एक जहाँ तक हम सांस्कृतिक तत्वों के जहाँ तक उदाहरण की बात करें, सांस्कृतिक तत्व तो हम कहेंगे कि किसी भी संस्कृति की सबसे छोटी अविभाज्य इकाई जो संस्कृति के भौतिक एवं अभौतिक दोनों ही पक्षों को प्रकट करती है। इसलिए सांस्कृतिक तत्व भी भौतिक और अभौतिक दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। भौतिक पक्ष की जहाँ तक हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि घड़ी है, रेडियो है, पेन है, पंखा है, साइकिल है, चाकू है, टेबल है, रुमाल है, मोटरसाइकिल है, स्कूटर है। ये सभी वस्तुएं भौतिक संस्कृति के सांस्कृतिक तत्वों के रूप में हम उसमें इनको सम्मिलित करते हैं। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि भौतिक संस्कृति वो संस्कृति होती है, उसको कहा जाता है जिनका एक आकार रूप स्वरूप होता है, जिनको हम छू सकते हैं, माप सकते हैं, तौल सकते हैं, जो हमको दिखाई देती हैं। कहने का तात्पर्य है जो हमारे सामने प्रत्यक्ष हैं उनको हम भौतिक संस्कृति के रूप में मानते हैं। तो ये जितने भी हमने सांस्कृतिक तत्वों की जहाँ तक बात करी, ये सभी भौतिक संस्कृति के तत्व हैं। वहीं जब हम अभौतिक संस्कृति की जब बात करते हैं तो अभौतिक सांस्कृतिक पक्ष की जहाँ तक तत्व की जहाँ तक बात करते हैं तो वे जैसे कोई संकेत है, शब्द है, विचार है, किसी एक हम कहें कि संस्कृति की रीति है, प्रथा है, ये सभी जो सांस्कृतिक तत्व हैं ये भौतिक संस्कृति के रूप में देखे जा सकते हैं। इनका भी कोई और अधिक विभाजन नहीं हम कर सकते। जैसे यहाँ हम एक उदाहरण लेते हैं, संकेत है। जैसे बहुत सारी संस्थाओं के कुछ संकेत होते हैं, संस्कृतियों के संकेत होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हॉस्पिटल का या हम मेडिकल का जो संकेत है, क्रॉस का जो निशान है, वह एक हम कहें कि ये एक सांस्कृतिक तत्व है। उस क्रॉस का हम और जब विभाजन करेंगे तो वह एक मेडिकल का संकेत नहीं रहेगा, वह उसकी अर्थपूर्णता वहाँ खत्म हो जाएगी। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि सांस्कृतिक तत्व एक किसी भी संस्कृति की वह छोटी से छोटी इकाई, वह छोटी से छोटी उसका अंग, वह छोटे से छोटा उसका भाग या उपभाग जिसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता। और विभाजन का तात्पर्य हम बता चुके हैं कि विभाजन इस रूप में नहीं किया जा सके कि वो कहीं अर्थपूर्णता नहीं खो दे, यानी अर्थपूर्णता भी नहीं खोए और उसका छोटे से छोटे सीमा तक विभाजन हो जाए, वह सांस्कृतिक तत्व कहलाता है। यहाँ साइकिल को हमने सांस्कृतिक तत्व की जहाँ तक बात की तो एक साइकिल का हम और अधिक विभाजन करें तो वो अर्थपूर्णता खो देगी, वह किसी काम की नहीं रहेगी। यदि हमने पहिए उसके अलग निकाल के रख दिए, हैंडल हमने उसका अलग निकाल के रख दिया, तो वहाँ उसकी अर्थपूर्णता समाप्त हो जाती है। तो ये सांस्कृतिक तत्व के नाम से जानते हैं। दूसरा है सांस्कृतिक संकुल। सांस्कृतिक संकुल से तात्पर्य होता है, यानी सांस्कृतिक संकुल हम उस कहेंगे कि सांस्कृतिक तत्वों के उस गुच्छ को कहेंगे जो विभिन्न सांस्कृतिक तत्वों के अर्थपूर्ण तरीके से
व्यवस्थित रूप से जुड़ने के कारण पैदा होता है। जिस प्रकार कई कोषों से मिलकर एक अंग बनता है, हमारा जो शरीर है और हमारे शरीर के जो अंग हैं, यह विभिन्न कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। जैसे कई परिवारों से मिलकर एक समुदाय का निर्माण होता है, कई परमाणुओं से एक हम कहें कि अणु का निर्माण होता है, उसी प्रकार से कई सांस्कृतिक तत्वों से मिलकर एक सांस्कृतिक संकुल बनता है। लेकिन यहाँ एक आवश्यक बात ये होती है, उसकी विशेषता ये भी होती है कि ये सांस्कृतिक तत्व अव्यवस्थित रूप से संबद्ध न हो, वो एक व्यवस्थित रूप से एक दूसरे से जुड़े हों और वे आपस में यानी इस प्रकार का एक संकुल निर्माण करें जो अपने आप में एक अर्थपूर्णता रखते हों। या हम ये कह सकते हैं कि वे आपस में अर्थपूर्ण ढंग से परस्पर बंधे हुए हों। यहाँ डॉक्टर दुबे ने सांस्कृतिक संकुल की परिभाषा देते हुए एक जगह कहा है कि संस्कृति संकुल, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट होता है, समान धर्मों अथवा पूरक सांस्कृतिक तत्वों से मिलकर बनते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो संस्कृति संकुल जो होते हैं वो विभिन्न सांस्कृतिक तत्वों से मिलकर बनते हैं। जब विभिन्न सांस्कृतिक तत्व जब एक दूसरे से अर्थपूर्ण तरीके से संबद्ध हो जाते हैं, मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो वहाँ एक संस्कृति संकुल का निर्माण होता है। तो हम कह सकते हैं कि सांस्कृतिक संकुल जो है वह अपने संस्कृति का दूसरा उपादान के रूप में देखा जा सकता है। और इसके हम जब उदाहरण की हम बात करें तो हम एक किसी भी खेल का यहाँ उदाहरण हम दे सकते हैं। जैसे एक हॉकी का खेल है या क्रिकेट का खेल है या फुटबॉल का खेल है, तो इसमें अनेक सारे सांस्कृतिक तत्व एक अर्थपूर्ण तरीके से आपस में संबंधित हो जाते हैं, संबद्ध हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और एक खेल का वो रूप लेते हैं। जैसे हॉकी की जब हम बात करते हैं तो उसमें गेंद है, हॉकी है, गोल के खंबे हैं, रेफरी की सीटी है, खिलाड़ियों की पोशाक हैं, खेल का मैदान है, खेल के विभिन्न प्रकार के नियम हैं। तो इन सबको देखकर हम कह सकते हैं कि एक ये सांस्कृतिक संकुल है जो विभिन्न इन सांस्कृतिक तत्वों से मिलकर बनता है। तो इसी प्रकार से अनेक सांस्कृतिक तत्व से जब एक हम कह सकते हैं एक गुलदस्ता टाइप बन जाता है, एक विभिन्न सांस्कृतिक तत्वों का गुच्छ बन जाता है, तो सांस्कृतिक संकुल कहलाता है। और ये सब तत्व जो होते हैं विशेष अर्थों में उसी तरह से जुड़े हुए हैं जिस प्रकार से हम कहें कि कई फूल मिलकर एक गुलदस्ते का निर्माण करते हैं। तो सांस्कृतिक तत्व एक हम ये संकुलों से मिलकर ही एक हम ये भी कह सकते हैं कि संस्कृति विशेष का एक विकास करते हैं। तो हमने यहाँ देखा कि सांस्कृतिक संकुल जो हैं वो विभिन्न सांस्कृतिक तत्वों से मिलकर बनते हैं। और विभिन्न सांस्कृतिक जो तत्व हैं, जैसे कि हमने तत्व में बताया था, वह छोटी से छोटी इकाई और वे छोटी से छोटी इकाई भी जब आपस में एक अर्थपूर्ण तरीके से आपस में जुड़ जाते हैं और एक हम कह सकते हैं कि कुछ हमारे सामने एक अर्थपूर्णता प्रदर्शित होने लगती है। जैसे मान लो एक क्रिकेट का बैट है या स्टंप है, वो रखा है या मैदान में पड़ा है या स्टंप लगे हुए हैं, वहाँ कोई अर्थपूर्णता उससे स्पष्ट नहीं हो रही है। लेकिन ये जो भी सांस्कृतिक तत्व, स्टंप भी हैं, गेंद भी हैं, खिलाड़ी भी हैं, खिलाड़ियों की पोशाकें भी हैं, पैड भी हैं, हैंड ग्लव्स भी हैं, एम्पायर भी हैं, क्रिकेट के नियम भी हैं,
जब ये आपस में एक, हम कहें कि एक अर्थपूर्ण तरीके से जब जुड़ते हैं, तो वो संस्कृति संकुल का निर्माण कर लेते हैं। मैं जानता हूँ कि सांस्कृतिक संकुल और सांस्कृतिक तत्व आपको स्पष्ट हो गए होंगे, आपके समझ में आ गए होंगे। आज हम इस वीडियो में इन 2 तत्वों की ही बात करेंगे। इससे अगले वाले वीडियो में हम सांस्कृतिक प्रतिमान और सांस्कृतिक क्षेत्र की बात करेंगे। धन्यवाद।